वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर 2 ज्योग्राफी, वन्य एवं वन्यजीव संसाधन। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो एक एक करके हम लोग इसका देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। मतलब वो कौन सा है जो प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास नहीं करता है। तो कृषि प्रसार करता है, वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं भी करते हैं, पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, जो ऑप्शन सी जो है ये वनस्पति जात और प्राणी ह्रास का सही उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से संरक्षण तरीका समुदाय को सीधी भागीदारी नहीं करता है। मतलब वह कौन सा संरक्षण तरीका है जो समुदायों को सीधा भागीदारी नहीं करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है संयुक्त वन प्रबंधन, दूसरा चिपको आंदोलन, तीसरा है बीज बचाव आंदोलन और चौथा है वन्य पशु विहार परिसीमन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वन्य पशु विहार परिसीमन। यह सीधी भागीदारी नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसी जातियां जिनके विलुप्त होने की खतरा रहती है वो क्या कहलाती है। तो जिन्हें विलुप्त होने की खतरा रहता है उसे संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त जाति का उदाहरण है। तो लुप्त जाति के बारे में पूछ रहा है। तो लुप्त जाति नीली भेड़, एशियाई चीता, एशियाई हाथी और एक है गेंडा। इनमें से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो एशियाई चीता हो जाएगा, जो लुप्त जाति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। मतलब वैसे भूमि और वन जो सरकार, जो व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में रहता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे रक्षित नहीं कहते हैं, उसे अवर्गीकृत वन भी। और अगला ऑप्शन है पावित्रिक उपवन और आरक्षित वन। इसका सही उत्तर हो जाएगा अवर्गीकृत। वह अवर्गीकृत रह गया है क्योंकि उसे वह वन और बंजर भूमि ऐसे हैं जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय को स्वामित्व में दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अस्थायी वन। तो इसका क्वेश्चन हम चैप्टर 1 में भी देखे थे। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी द क्रिटिकल प्रजाति का श्रेणी में नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन है गुलाबी सिर वाला बतख, दूसरा है मोर, तीसरा पर्वतीय बटेर और चौथा चित्तदार उल्लू। तो जो पहला, तीसरा और चौथा ये तो क्रिटिकल में आ गए हैं, और मोर इकलौता ऐसा ऑप्शन में बचा हुआ है जो नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जीव के लिए जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण पौधे, केचुए, मनुष्य और एलियन में से मनुष्य इकलौता है जिसके लिए जैव विविधता अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीव हैं। तो काला हिरण के बारे में पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है विलुप्त प्रजाति, दूसरा है दुर्लभ प्रजाति, तीसरा अस्थानिक और लुप्त। तो काला हिरण ये लुप्त की कगार पर पहुंच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारण करना कौन सी एजेंसी करता है कि वो किस कैटेगरी में कौन सा जीव या पौधे रहते हैं, इसका निर्धारण कौन करता है। तो इसका निर्धारण करने वाला जो राज्य वन नहीं है, इसका है अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1952 में भारत निम्न में से, यहाँ में 2 बार हो गया है, ध्यान रखिएगा, में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है। मतलब 1952 का बारे में पूछ रहा है, उस समय किसको विलुप्त घोषित कर दिया था। उस समय एशियाई चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के वनों और वन जीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी है। ये प्रबंधन प्रभारी वाला है तो इसका हो जाएगा वन्य जीव फाउंडेशन, नहीं, दूसरा भारतीय ये वन विभाग और गैर सरकारी, तो इसका जो सही हो जाएगा ये वन विभाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरू किया गया था। तो बाघ परियोजना सबसे पहले 1973 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में अस्थाई जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। अस्थाई जंगलों के तहत पूछ रहा है, अस्थाई जंगलों के तहत भी मध्य प्रदेश ही है, इस विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय यव क्या है। हिमालय यव क्या है। हिमालय यव एक औषधि पौधा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया। ये 1991 के बारे में पूछ रहा है। 1991 में पौधे को शामिल किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन स्थनिक जाति का उदाहरण है। तो स्थनिक जाति का उदाहरण निकोबारी कबूतर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य जो था वह वन संरक्षण से था। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा शुरू किए थे, इसके बारे में भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में। तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में। और भी कुछ महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य है जो आपको अगले क्लास में करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वनस्पति की कितनी प्रजातियां पाई जाती है। तो भारत में वनस्पति की 47,000 प्रजातियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क मोस्ट फेमस है और सभी बच्चे जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज बचाव आंदोलन क्या था। तो बीज बचाव आंदोलन टिहरी से संबंधित था और टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसल का उत्पादन करने की कोशिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करते हैं। तो उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम की पूजा करते हैं, विशेष है ये थोड़ा सा धार्मिक भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकवा सेंचुरी घोषित कर दी। इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था शिकारी पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीव को बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। तो सबसे तेज स्तनधारी प्राणी 112 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 1951 और 1980 के बीच में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया था। तो ये भारत में 1951 और 1980 के बीच, तो यहाँ ऑप्शन बी थोड़ा नीचे, ये ऑप्शन बी है, ध्यान रखिएगा। और ये 26200 वर्ग किलोमीटर भूमि को कृषि बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1952 में नदी घाटी परियोजना के कारण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को साफ करना पड़ा था।
तो 1952 में ये 5000 वर्ग किलोमीटर तक साफ करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत संख्या पाई जाती है? तो भारत में इसकी कुल 8% जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है? तो दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता और बिल्ली, ये दोनों हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य जातियों में क्या अभिप्राय है? तो सामान्य जातियां के बारे में पूछा है। सामान्य जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, उसे ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाला बतख किन उपजातियों में शामिल है? तो एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाला बतख जो था वो लुप्त जातियों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण किस कारण किस कारण क्वेश्चन कुछ आगे पीछे हो गया है, दोस्त ध्यान रखिएगा। हो जाएगा, दक्षिण भारत में प्राकृतिक वनों की संख्या धीरे धीरे समाप्त किस कारण हो रही है? यहाँ से शुरू, दक्षिण भारत में प्राकृतिक वनों की संख्या धीरे धीरे समाप्त किस कारण हो रही है? ठीक है, इसका सबसे बड़ा रीजन था कि सागवान और रोपण के कारण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औषधीय पौधे कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो औषधीय पौधे खास करके ठंडे प्रदेश हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टक्सोल नामक रसायन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो टक्सोल जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिए, कैंसर के बीमारी के उपचार में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियों द्वारा किस प्रकार के पौधे लगाए जाते हैं? तो शांत घाटी में जो बांस के पौधे ज्यादा लगाए जाते हैं, बांस के पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण विनाश के मुख्य कारक कौन कौन से हैं? तो पर्यावरण विनाश के मुख्य कारक संसाधनों का असमान बंटवारा, ये है ही, असमान उपयोग, ये तो भी जरूरी है, इस कारण भी हो रहा है, और रख रखाव ये भी है, मतलब इन सभी के कारण हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंग्रोव क्षेत्र कितने प्रतिशत लुप्त हो चुका है? तो मैंग्रोव क्षेत्र आज 40% लुप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टक्सोल नामक रसायन पेड़ों के किस भाग से प्राप्त होता है? तो टक्सोल पेड़ों की छाल, पत्तियां और टहनियां, इन सभी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातलीय जल क्षेत्र कितने प्रतिशत प्रदूषित है? तो धरातलीय जल क्षेत्र आज 70% तक प्रदूषित है। आज का लास्ट क्वेश्चन है डीएस कि मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।